अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर फारूक बलोच हेयर। आज हमारा लेक्चर 20 है ऑफ आईसीटी। तो टॉपिक है ई बिजनेस एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर ऑब्जेक्टिव से कि आज के लेक्चर में हमने सीखना क्या है। हमने जो सीखनी है आज के लेक्चर में वो ये है कि कंसेप्ट ऑफ ई बिजनेस और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को सीखें, डिफरेंशिएट करें कि बिजनेस और ई कॉमर्स में फ़र्क क्या है, ई बिजनेस और ई कॉमर्स में, और डिफरेंट डिजिटल बिजनेस मॉडल्स को देखें और ये देखें कि कैसे स्ट्रेटेजिक इम्पैक्ट जो है ना कंपनीज पे डालती हैं ई प्लेटफॉर्म्स, कैसे उनको कामयाब करती हैं। तो व्हाट इज ई बिजनेस? ई बिजनेस रेफर्स टू कंडक्टिंग बिजनेस प्रोसेसेस थ्रू यूजिंग डिजिटल टेक्नोलॉजीज। जब भी आप डिजिटल टेक्नोलॉजीज के थ्रू बिजनेस करना कोशिश करेंगे या करेंगे तो वो ई बिजनेस कहलाएगा। इट इंक्लूड्स इंटरनल एंड एक्सटर्नल एक्टिविटीज। ऑब्वियसली एक ऑर्गेनाइजेशन की अपनी भी ऑपरेशनल एक्टिविटीज होती हैं, सप्लाई चेन सेल्स, और एक्सटर्नल एक्टिविटीज भी होती हैं जैसे वेंडर्स के साथ ताल्लुक या बाहर की जो एक्टिविटीज होती हैं। तीसरी चीज है आईसीटी जो है ना बैकबोन है ई बिजनेसेस का। तो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड ई बिजनेस। ही है ई बिजनेस वर्सेस ई कॉमर्स। क्या है? ई कॉमर्स फोकसेस ऑन ऑनलाइन बाइंग एंड शॉपिंग। ई कॉमर्स का बस यही काम है। ई बिजनेस कवर इंटायर डिजिटल बिजनेस इकोसिस्टम। ठीक है, ई कॉमर्स इज सबसेट ऑफ ई बिजनेस। एवोल्यूशन ऑफ ई बिजनेस, ट्रेडिशनल ब्रिक्स एंड मोटर बिजनेस। ठीक है ना। अब शुरू में ये होता था, फिर क्या हुआ? अर्ली ऑनलाइन प्रेजेंस, कंपनीज ने अपना वेबसाइट बनाना शुरू कर दिया, लेकिन सेल परचेज नहीं हो रही थी। फिर उसके बाद वेब ट्रांजैक्शंस हो गए हैं, जहां पे कंपनीज वेब के ऊपर खरीदने लग गई। अब प्लेटफॉर्म बेस्ड एंड मोबाइल बिजनेसेस, अब आपके पास एप्स आ गए हैं, प्लेटफॉर्म्स भी इस तरह के बन गए हैं जहां पे आप ई बिजनेसेस को अपने चढ़ा सकते हैं। आपकी जो वेल नोन प्लेटफॉर्म जैसे अमेजोन है, हत्ता कि फेसबुक का भी अब ई बिजनेस का सोल्यूशन है यूजर्स के लिए। टाइप्स ऑफ ई बिजनेस मॉडल्स, बेसिकली ना, जब भी होंगे बिजनेस मॉडल वो चार ही होंगे। क्या होगा? बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस बिजनेस को चीजें बेच रही है। ठीक है, जैसे एक बंदे का फार्म हाउस है तो वो दूध बेच रहा है नेस्ले को, नेस्ले एक कंपनी है। ऐसे जैसे किसी का कोई बनाता है बेकरी है तो वो कहीं बिजनेस वाला बिजनेस बंदे को चीजें बेच रहा है। बिजनेस टू कंज्यूमर, कंज्यूमर को बिजनेस चीजें बेच रहे हैं, जैसे खादी जे स्टोर आपको कपड़े बेचते हैं। कंज्यूमर टू कंज्यूमर, जैसे कंज्यूमर भी कंप्यूटर्स को चीजें बेचते हैं, जैसे ओलेक्स पे आप अपनी पुरानी चीजें बेचते हैं। और कंज्यूमर टू बिजनेस, समटाइम्स कंज्यूमर भी बिजनेसेस को अपनी चीजें बेचते हैं, जैसे आप अपनी गाड़ियां वगैरह आप सुजुकी पे अपना यूज्ड कार ले जाएं। डिफरेंट इस तरीके से कंज्यूमर टू बिजनेस मॉडल्स भी होते हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स कंसेप्ट क्या है? डिजिटल प्लेटफॉर्म्स कनेक्ट मल्टीपल यूजर ग्रुप्स। बेसिक कंसेप्ट ये है कि मल्टीपल लोगों को कनेक्ट करना। दे एनेबल ट्रांजैक्शंस एंड इंटरेक्शंस, ताकि लोग आपस में चीजों को खरीदो फरोख्त कर सके, आपस में मिल सकें। और प्लेटफॉर्म्स क्रिएट द नेटवर्क इफेक्ट, नेटवर्क की वजह से प्लेटफॉर्म कामयाब होता है। एग्जांपल्स ऑफ डिजिटल प्लेटफॉर्म में ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स आते हैं जैसा कि अमेजोन, दराज। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आ जाते हैं जैसा कि फेसबुक, यूट्यूब। पेमेंट एंड फिनटेक प्लेटफॉर्म्स आते हैं जैसे इजी पैसा, जैज कैश। सर्विस एंड गिग प्लेटफॉर्म्स भी इसमें शामिल होते हैं। तो प्लेटफॉर्म बेस्ड बिजनेस में क्या होता है? मल्टी साइडेड मार्केट होती है, वैल्यू क्रिएशन थ्रू इंटरेक्शंस होती है, स्केलेबिलिटी और मार्जिनलाइजेशन भी इसमें होती है। की कंपोनेंट्स डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के चार होते हैं। पहला होता है यूजर इंटरफेस। ऑब्वियसली यूजर देखेगा तो ऑर्डर करेगा, सेल करेगा, कोई इंटरेक्शन करेगा। दूसरा, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर उनका मौजूद होता है, डाटा एनालिटिक्स वो प्रोवाइड करते हैं। और सिक्योरिटी मैकेनिक्स भी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का बहुत जरूरी है। आपका पासवर्ड ब्रेक ना हो, आपके पेमेंट ब्रेक ना हो, तो ये बहुत जरूरी कंपोनेंट्स है। रोल ऑफ आईसीटी इन बिजनेस, चार हम कह सकते हैं रोल हैं। पहला ये है इंटरनेट एंड क्लाउड कंप्यूटिंग। ऑब्वियसली आईसीटी प्रोवाइड करता है, कंप्यूटर्स प्रोवाइड करते हैं, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज प्रोवाइड करती हैं। मोबाइल टेक्नोलॉजीज, डाटा एनालिटिक्स एंड एआई और साइबर सिक्योरिटी आईसीटी प्रोवाइड करता है। ई बिजनेस का वैल्यू चेन कैसे बनता है? डिजिटल प्रोक्योरमेंट होता है, ऑनलाइन ऑपरेशंस होती हैं, डिजिटल मार्केटिंग एंड सेल्स होती है, इलेक्ट्रॉनिक कंज्यूमर हैंडलिंग होती है। डिजिटल मार्केटिंग ई बिजनेस में क्या होता है? सर्च इंजन मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, कंटेंट एंड इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, ये चीजें होती हैं डिजिटल मार्केटिंग में। ई बिजनेस की दुनिया, ई बिजनेस बड़ा कंसेप्ट है, उसमें एक कंसेप्ट डिजिटल मार्केटिंग, ई कॉमर्स के रूल्स हम देख रहे हैं। पेमेंट सिस्टम्स एंड फिनटेक में क्या होता है? डिजिटल पेमेंट गेटवेज बने होते हैं, मोबाइल वैलेट होता है, ऑनलाइन बैंकिंग इंटीग्रेशन। ई बिजनेस एंड कस्टमर एक्सपीरियंस, कस्टमर एक्सपीरियंस मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अल्टीमेटली अगर आपका यूजर इंटरफेस अच्छा है, जो कंपोनेंट्स हमने डिस्कस किए बिजनेस के वो अच्छे होंगे, तो सारी चीजें बेहतर हो जाएंगी। पहली चीज है पर्सनलाइजेशन। हर बंदे को अपने हिसाब से ई बिजनेस रिकमेंडेशंस दे और उसका अपना डैशबोर्ड हो। दूसरा, 24/7 अवेलेबिलिटी। ये एक ई बिजनेस का एज है जो कभी भी फिजिकल बिजनेसेस नहीं ले सकती। तीसरा, ओमनी चैनल एंगेजमेंट। ओमनी चैनल का मतलब होता है एक ही चैनल, एक ही तरीके से बात करना। डिजिटल बिजनेसेस में ये बड़ा एडवांटेज होता है कि अगर उन्हें कोई भी बात लिखनी है, कोई मैसेज लिखना है, तो सबके लिए एक जैसा होगा, हर बंदा अपने हिसाब से समझेगा। पुराने बिजनेसेस में मसला ये होता था कि अगर आप एक स्टोर पे 5 कस्टमर सर्विस के एजेंट्स रखते हैं, वो मालूमात देते हैं, उनसे गलती हो सकती थी और वो हर बंदा अपने तरीके से कस्टमर की बात समझता और गाइड करता। लेकिन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स में ओमनी चैनल का एक्सपीरियंस आता है।
ई बिजनेस इन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। अच्छा, हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है बिजनेस में स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का, जिसमें अगले 10-20 साल का एक कंपनी प्लान करता है कि उसने मार्केट में कहाँ स्टैंड करना है। तो ई बिजनेस उसमें बहुत हेल्प करता है। कैसे? कॉस्ट लीडरशिप और ऑटोमेशन के थ्रू, डिफरेंशिएट बाय डिजिटल सर्विसेज और मार्केट एक्सपेंशन और स्केलेबिलिटी में ई बिजनेस हेल्प करता है। जैसे आप वॉलमार्ट को देख लीजिएगा, जेसी पेनी को अमेरिका में देख लीजिएगा, उनके फिजिकल बिजनेस है, वो कभी भी अमेज़न की तरह वर्ल्ड वाइड जो है ना फेमस नहीं हुआ। तो ये जो स्केलेबिलिटी है ये आपको ई बिज़नेस प्रोवाइड करती है। ऑब्वियसली इसमें रिस्क भी है, चैलेंजेस भी है, 4 हमने यहाँ हाइलाइट किए हैं। साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स भी होते हैं ई बिज़नेस को, डाटा प्राइवेसी इश्यूज होते हैं, टेक्नोलॉजी डिपेंडेंस होती है, रेगुलेटरी चैलेंजेस होते हैं। लीगल एंड एथिकल इश्यूज में डाटा प्रोटेक्शन लॉज भी ऑब्वियसली आते हैं, कंज्यूमर राइट्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इश्यूज भी होते हैं। पाकिस्तान में ग्रोथ ऑनलाइन मार्केट प्लेस में हो रही है, फिनटेक मोबाइल ऐप्स बन रहे हैं, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस भी डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन कर रही हैं। हर कंपनी इस टाइम पे अगर कुछ ना हो कुछ हो तो फेसबुक मार्केट प्लेस पे अवेलेबल है। मैनेजरियल रोल्स क्या है? आप डिजिटल स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन करें लाजमी, अगर आप मैनेजर है किसी कॉमर्स कंपनी में, प्लेटफॉर्म सिलेक्शन करें और रिस्क और कंप्लायंस मैनेजमेंट करें। फ्यूचर में क्या होने वाला है? एआई ड्रिवन पर्सनलाइजेशन होनी है ई बिजनेस में, ब्लॉकचेन और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स होने हैं, मेटावर्स और वर्चुअल कॉमर्स होना है। बेनिफिट्स ऑफ ई बिजनेस एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, ग्लोबल रीच होती है, कोई भी ई बिजनेस हो उसको डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे ये बेनिफिट होता है, ऑपरेशनल एफिशिएंसी आती है, कंज्यूमर डाटा उसको मिलता है, उसको इनसाइट्स मिलती हैं और बिजनेस की स्केलेबिलिटी मिलती है। अलबत्ता लिमिटेशंस भी हैं, वो ये है कि डिजिटल डिवाइड है, हर प्लेटफॉर्म्स का अपना रिक्वायरमेंट है, टेक्नोलॉजी की कॉस्ट भी होती है, ट्रस्ट और सिक्योरिटी कंसर्न्स भी ई बिजनेस में होते हैं। अगर हम लेक्चर को समराइज करें तो हमें समझ आता है कि ई बिजनेस ट्रांसफॉर्म ट्रेडिशनल बिजनेस मॉडल। ये बिल्कुल हकीकत है कि अगर आप ऑनलाइन नहीं हैं तो आप आजकल के दौर में नहीं हैं, एक पूरी एक दुनिया है ऑनलाइन की उसमें। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स एनेबल स्केलेबिलिटी एंड वैल्यू क्रिएशन। आप डिजिटल प्लेटफॉर्म्स में, जैसे ये डिजिटल प्लेटफॉर्म्स है मेरे लेक्चर्स का, अगर मैं एक क्लास में पढ़ाता हूँ तो 15-20 लेक्चर्स को पढ़ाता हूँ, मुझे नहीं पता आप किस सदी में देखेंगे, 2027 28 या 30 में या 35 में इस लेक्चर को, तब आपको पता चलेगा कि सर का लेक्चर मैं देख रहा हूँ और मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ 2026 में या 27 में। आईसीटी ड्राइव्स डिजिटल कम्पेटिटिवनेस आपको होती है। तो अगर आपको ये लेक्चर समझ आया, नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे इस बात का लाजमी जवाब दें कि हाउ डू डिजिटल प्लेटफॉर्म्स रीशेप कंपटीशन इन मॉडर्न इंडस्ट्रीज। मुझे समझ आएगा कि आपको बात समझ आई है, प्लीज मुझे कमेंट्स में बता दीजिएगा। थैंक यू सो मच।